गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रत्येक संगठनात्मक जिलों में विद्यार्थी स्थापना दिवस की अवसर पर रथ यात्रा के माध्यम से चलाएगी परिसर चलो अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री मयंक राय ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 जुलाई से 9 जुलाई तक गोरक्ष प्रांत के 17 संगठनात्मक जिलों में रथ यात्रा के द्वारा परिषद चलो अभियान चलाएगी। इस अभियान के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ जो अन्य विधायक हैं उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित कर परिसर को जीवंतता का केंद्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा में की गई जांच सीबीआई और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के पश्चात पीएचडी में प्रवेश की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न असमंजस को लेकर शिक्षा मंत्रालय से शीघ्र स्पष्ट करने की मांग की गई है तथा विद्यार्थी परिषद भारत सरकार से मांग की गई है कि वो पेपर लीक जैसी आशंका को खत्म करने और छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए एनटीए पर ठोस कार्रवाई करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री मयंक राय ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाला छात्र संगठन है, जिसने जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद ने हमेशा सबसे पहले अपना कदम उठाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 2 जुलाई से 9 जुलाई तक परिसर चलो अभियान के लिए रथ यात्रा निकालने जा रही है। यह रथ यात्रा परिसरों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को लेकर के विद्यार्थी परिषद चिंतित है और परिसरों में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, परिसरों में जीवंत परिसर बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद यह रथ यात्रा चलाने जा रही है। यह रथ यात्रा अपने गोरक्ष प्रांत के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में 2 जुलाई को बस्ती से इसका शुभारंभ होगा इस रथ यात्रा का, और बस्ती, हरैया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर उत्तरी, पडरौना, कस्या, कुशीनगर, देवरिया, देवनगर, सलेमपुर, रसड़ा, बलिया, मऊ, आजमगढ़, लालगंज, गोरखपुर दक्षिणी होते हुए 9 जुलाई को ये रथ अपने गोरखपुर महानगर में पहुंचेगा, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ इसको हम समापन करेंगे। इस रथ यात्रा में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगर स्थान हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों के मध्य जाकर के हम उनसे आग्रह करेंगे कि परिसर की जीवंतता बनाए रखने से ही जो अपनी सनातन परंपरा, अपनी जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है, तब जाकर के परिसरों में ऐसी शिक्षा पद्धति या ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सकती है। कोचिंग संस्थानों का बढ़ता प्रभाव निश्चित तौर पर आज विद्यार्थियों के मध्य समस्याएं लेकर आ रहा है, और जिसका ही परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि आज विद्यार्थी मानसिक दबाव में आ रहा है, उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इस विषय को लेकर के विद्यार्थी परिषद रथ यात्रा चालू करने जा रही है। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद अपना जो विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है उसमें 9 जुलाई को पूरे देश भर में धूमधाम से विद्यार्थी परिषद मनाने जा रही है, जिसमें हम लोग प्रत्येक क्षेत्र के, कला के क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र के कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र के कार्यक्रम, क्योंकि विद्यार्थी परिषद प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी छात्र संगठन है, तो हम ऐसे कार्यक्रम 9 जुलाई को करने जा रहे हैं। अभी 27 जून से लेकर के 30 जून तक विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत का अपना अभ्यास वर्ग पडरौना जिले के खड्डा नगर इकाई में करने जा रही है, जिसमें हम अपने प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे, परिषद के कार्य पद्धति से उनको परिचित कराएंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए, विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए हम उस अभ्यास वर्ग में अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे। अभी अपने कार्य विस्तार के लिए, संगठन के काम को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 128 नगर इकाइयों को बढ़ाकर के 183 नगर इकाई किया है, जिसका हम लोग गठन भी 183 नगर इकाइयों का अपने 9 जुलाई को पूर्व करेंगे। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के विद्यार्थी परिषद आज आपके मध्य उपस्थित हुई है। जो पेपर लीक का मामला है, सरकार कितना विफल और विद्यार्थी परिषद कैसे था? निश्चित तौर पर पेपर लीक जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इसमें सरकार की भूमिका निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में आती है, और विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से पेपर लीक की घटना का विरोध किया है, और ऐसे हो रहे कुप्रबंधन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा से मुखर रही है। नीट यूजी का जब पेपर लीक का विषय आता है तो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर के प्रदर्शन आंदोलन किया, और हम लोगों ने अभी अपने 7 से 9 जून को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया है कि परीक्षाओं के कुप्रबंधन और संस्थागत मूल्यांकन पर उठ रहे प्रश्नों का निवारण आवश्यक है। इस पर हम लोगों के देश भर के तमाम प्रतिनिधि आए हुए थे, प्रत्येक प्रांतों से, प्रत्येक प्रदेशों से, प्रत्येक जिलों से। उन लोगों ने इन सभी विषयों पर चर्चा किया है, और चर्चा के पश्चात जो सुझाव आए हुए हैं उसको लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाकर के इस विषय से अवगत भी कराया है, और विद्यार्थी परिषद ने मांग की है भारत सरकार से कि एनटीए, जिसकी भूमिका आज संदिग्ध है, एनटीए पर से विद्यार्थियों का भरोसा उठ चुका है
नीट यूजी के परीक्षा की बात करें, नेट की यूजीसी की परीक्षा की बात करें, सीएसआई और नेट की बात करें, तो लगातार इस प्रकार के कुप्रबंधन से आज विद्यार्थी मानसिक दबाव में है, वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। हम विद्यार्थी परिषद भारत सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए की भूमिका की जांच होनी चाहिए और पेपर लीक जैसे गंभीर विषय में जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलना है, कानून बनाने के साथ साथ उसका पारदर्शिता से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद मुखर रही है, तब जाकर के पेपर लीक जैसी घटनाएं रुक सकती हैं।